आज की गुरु पूर्णिमा में सभी साधक उस अकेलेपन को गुरु दक्षिणा के रूप में समर्पित करें। इस अकेलेपन के कारण आप अकेले में बोर हो जाते हो, आपको मनोरंजन के लिए टीवी चाहिए, टेप रिकॉर्ड चाहिए, गाने चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो। तो बाहर से सांस लेने की कुछ आवश्यकता नहीं है, थोड़ा भीतर जाने का सो अवसर है। जब भी कभी एकांत मिल जाए तो वहां पे बोर मत हो, किसी उपकरणों का सहारा मत लो, अपने चित्त को भीतर की ओर लेके जाओ, अपने चित्त को अंदर की ओर लेके जाओ। तो जैसे आंख बंद करोगे आप महसूस करोगे मैं आपके अंदर ही हूं, आपके पास ही हूं। फिर खूब बातें करो मेरे से, फिर बाहर खोजने की, फिर बाहर भटकने की, फिर बाहर ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। सब कुछ पा लिया मैंने तुझे पाकर, ऐसी अनुभूति आपको होगी। अकेलेपन का उपयोग, एकांत का उपयोग आत्मचिंतन के लिए करो, आत्मा के साथ रहने के लिए करो, आत्मा अनुभूति के लिए करो, आत्मा ज्ञान प्राप्ति के लिए करो। सदैव याद रखो, जीवन में सब कुछ एक साथ नहीं मिल जाता। जीवन में एक प्लस रहता है तो एक माइनस रहता है, और जब माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस माइनस हो जाता है। तो जीवन में कभी भी किसी भी कारण से आपको फ्री टाइम मिलता है तो आपका सौभाग्य कि आपको फ्री टाइम मिला। उस फ्री टाइम का उपयोग अपने आप को जानने के लिए करो, ध्यान करने के लिए करो, मनन करने के लिए करो, और अगर नहीं मिलता है तो निकालो। अपने इस दौड़ भाग के जीवन में से थोड़ा समय अपने लिए निकालना बहुत आवश्यक है। थोड़ा फ्री टाइम अपने लिए निकालना आवश्यक है, निकालो वो। एकांत में बैठो, आपके साथ में कोई भी नहीं हो, ये ऐसा मैं आपको कह रहा हूं ऐसा नहीं। मैं भी इस गुरु पूर्णिमा के पहले 4-5 दिन जाके आश्रम में अकेला कुटीर में रहा था। जैसे कई बार हम बहुत थक जाते हैं कई कार्य करके, कई व्यस्तता के कारण, एक आध दिन रिलैक्स होते हैं, यानी एक आध दिन शरीर को आराम चाहिए, एक आध दिन शरीर को आराम लेते हैं, रिलैक्स होते हैं, फ्रेश होते हैं। ठीक उसी प्रकार से अब आपके मानसिक तनाव को, अब आपके शारीरिक तनाव को दूर करने के लिए ये मेडिटेशन का उपयोग मत करो। अब मेडिटेशन का उपयोग सिर्फ इतने से के लिए करते हो तो इतना सा मिलता है। इस मेडिटेशन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। उस मोक्ष प्राप्ति के लिए करो, वो प्राप्त होने के बाद में रिलैक्सेशन ऐसे ही हो जाएगा।
अरे बाबा, सारा अटैचमेंट के कारण टेंशन है, तनाव है, एक सबसे डिटैच हो गए, सारा तनाव चला गया। और मोक्ष पाना यानी मरना नहीं है, जीते जी मर जाना मोक्ष है। जीवंत है, जीते हैं, लेकिन सब में से डिटैच है, अलिप्त है, अपने आप में मस्त है, अपने मस्ती में बैठे हुए हैं, बैठे अपने आनंद में बैठे, अपने आत्मा के साथ बैठे। आप अकेले तो कभी होते ही नहीं हो, सदैव मैं आपके साथ ही रहता हूं, सिर्फ आप अकेले में आओ तब मेरा एहसास हो। मैं रोज प्रत्येक साधक के हृदय के दरवाजे पे जाके नॉक कर देता हूं, बजा दे देता हूं, लेकिन बहुत कम बार ऐसा होता है कि दरवाजा खुला मिलता है। साधक इतना बिजी रहता है, इतना ये रहता है, उसको ध्यान ही नहीं रहता है। थोड़ा भीतरी भी झांका करो ना, थोड़ा अंदर भी देखा करो, अंदर क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं, अंदर क्या अनुभूति हो रही है। अंदर थोड़ी सी भी अनुभूति कभी हो, सारे धंधे बंद करके शांत हो जाओ, एकांत में चले जाओ। अनुभूति हो रही मतलब स्वामी दरवाजा खटखटा रहे हैं। सब कुछ छोड़ के उस अनुभूति को पकड़ो। क्यों बहुत कम बार ऐसा होता है कि मैं आपके दरवाजे पे आया और दरवाजा खुला हुआ मिला, बहुत कम बार। सारे कार्य करो, कार्य करने से विरोध नहीं है, निष्क्रिय नहीं होने का है। लेकिन भीतर रहते हुए बाहर के कार्य करने के, जैसे चील होती है कि नहीं, चील आकाश में उड़ती रहती है, कितने ऊपर उड़ती रहती है, इतने ऊपर उड़ती रहती है, तो भी उसका ध्यान, वो कहीं भी उड़ती रहे, उसका ध्यान अपने बच्चों की तरफ रहता ही है। उसके घोंसले के ऊपर कौन आया, उसके घोंसले के पास कौन आया, पूरा ध्यान रहता है। वैसे विश्व के किसी भी कोने में चले जाऊं, मेरा ध्यान आपके ऊपर रहेगा ही, रहता ही।